गुड इवनिंग एवरीवन, दिस शिल्पिक्स हियर। सो बहुत दिन बाद आए यूट्यूब पे। एक्चुअली कुछ काम लेके बिजी थे तो उसके लिए नहीं आ पाए। तो आज से चालू हो रहा है तुम लोग का लेक्चर्स, क्लास 12 का लेक्चर्स। तो रेगुलर बेस में ये लेक्चर होगा। और यहाँ पे जो है कि जो क्लास 12 का बच्चे हैं तो ये लेक्चर्स उसके लिए हैं। और तुम्हारा जो जेई का स्टूडेंट है, जो नीट का स्टूडेंट है, या जो MHTCT का स्टूडेंट है, सब लोग ये फॉलो कर सकते हो। ये लेक्चर्स फ़ायदा होगा तुम लोग को। और रेगुलर बेसिस में तुम लोग का DPP जो है वो DPP मिल जाएगा। ऑब्वियसली पोर्शन ख़त्म होने के बाद, मतलब एक सब टॉपिक ख़त्म हो गया तो उसके बाद तुम लोग को DPP मिलेगा। तो अब क्या है ना, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लॉकडाउन के वजह से सब लोग बोर हो रहे हो तो ये तो पता चल रहा है, लेकिन क्या करें। ठीक है, हम लोग को कंप्रोमाइज़ करके कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो अभी यूट्यूब है, इतना सारा कंटेंट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो आई होप कि तुम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। और क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ मस्ट कर देना है। जो लोग नहीं किए अभी तक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसके बाद ही लाइक मारना, अगर नहीं पसंद आए तो मत मारना। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि तुमको फ़ायदा होगा तो फ़ायदा हो रहे हैं देखने के बाद, अगर ये लगे तो ऑब्वियसली लाइक मारना। ठीक है, इट विल इंस्पायर मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है ना, पहले हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है किसका पार्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कि जो फिजिक्स के जो पोर्शन पे हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लेके, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, another one is electrodynamics। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, चार्जेस एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ऐसा पोर्शन जो पोर्शन में हम लोग चार्जेस एट मोशन के बारे में पढ़ते हैं और मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, मान लो कि क्लास 8 पे या 10 पे, तो तुम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी था, तो तुम लोग पढ़ के आए थे कि I = Q/T। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q = I × T। तो वी कैन डिफाइन द चार्ज एज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू टाइम, है ना। तो ऐसे भी हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी क्लास 12 में तो चार्ज का थोड़ा बहुत बेसिक डेफिनेशन हम लोग को जानना चाहिए। तो व्हाट इज चार्ज, वी कैन डिफाइन अ चार्ज दैट चार्ज इज द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect। तो ये चार्ज के वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एनर्जी रेडिएशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। तो किसी भी एक मैटर के साथ ये चार्ज क्या होते हैं, एसोसिएटेड हमेशा होते हैं, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जो ये प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैटर के साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम चार्ज बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये चार्ज है, चार्ज कैसे मेज़र किया जाता है, तो उसके लिए यूनिट है। तो चार्ज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम्ब। तो इसको हम C से लिखते हैं। 1 कूलम्ब को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो Q = IT है, तो 1 कूलम्ब को लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। तो 1 कूलम्ब = 1 एम्पियर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है,
CGS यूनिट क्या है? CGS यूनिट है ये सी उसे मेज़र कर सकते हैं। ये सी मतलब क्या है? ये सी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो रिटन एज स्टैट कूलम्ब। ठीक है। और एक यूनिट है अलग किस्म का यूनिट, उसको हम क्या बोल सकते हैं? EMU और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको क्या बोल सकते हैं? एब कूलम्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कूलम्ब है, स्टैट कूलम्ब है और एब कूलम्ब है, ये तीनों के भीतर एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन हम लोग को जानना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है कि 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 एब कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ठीक है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों रिलेशन है। तो ये तीनों रिलेशन याद करके रखना है, कहीं ना कहीं भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो वो MCQ में भी पूछ सकते हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा बहुत ध्यान पे रखना है तुम लोग को। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़, पहला पॉइंट क्या है? 1 नंबर पॉइंट, पहले हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है? चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और क्या बोल सकते हैं? 2 नंबर पॉइंट, इट इज़ एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या है? मान लो कि इधर पे Q1 चार्ज है, एक बॉडी के ऊपर Q1 चार्ज है, और हमने यहाँ पे और भी Q2 चार्ज दिया, तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएगा? Q1 + Q2। तो ये क्या है? इट इज़ एडिटिव इन नेचर। तो ये क्या हो जाते हैं? ये ऐड हो जाते हैं। ठीक है। या इसमें हम लोग क्या किए? -Q2 चार्ज दिए, तो टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 - Q2। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे भी हम ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं? Q1 के साथ -Q2 को, तो उसके लिए Q1 - Q2 आ रहा है ना। तो इसमें क्या है? चार्ज को ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तीसरा पॉइंट क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकते हैं? दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तीनों जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है। उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? 4 नंबर पॉइंट कि चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो चार्ज इज कंजर्व मतलब क्या है? चार्ज कैन neither be created nor destroyed। ठीक है। और ये ट्रांसफरेबल है, ये तो पहले ही बता दिए थे। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other। ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है ना, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में होते हैं ना। अगर सेम सेक्स हो गया तो वो थोड़ा दिक्कत का बात है। ठीक है। तो ये सारे जगह पे ये चार्ज में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है। तो चार्ज पे क्या होते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर मान लो कि एक प्लस है दूसरा प्लस है, या मान लो कि एक माइनस है दूसरा माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है। अगर मान लो एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, याद करके रखना है। तो कितना प्रॉपर्टीज़ हम लोग लिख लिए? हम लोग 5 प्रॉपर्टीज़ कर लिए। तो अब 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ हम लोग करने चाह रहे हैं। तो 6 नंबर प्रॉपर्टीज़ क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो ये चार्जेस क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है? इसके पहले हम लोग एक चीज़ जाएंगे,
ठीक है, एटम के बारे में। एटम में क्या क्या रहते हैं? एटम तुम्हारा एक न्यूक्लियस रहते हैं और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? न्यूक्लियस में तुम्हारा प्रोटॉन रहते हैं प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हम लोग पता है कि इसका चार्ज नेगेटिव होता है, और ये प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव होता है, और ये न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। ये न्यूट्रॉन के चार्ज होता है 0, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और इसका चार्ज होता है, हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ई माइनस से। तो दैट इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर क्या हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब ये दुनिया पे सबसे छोटा चार्ज हम लोग कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज को। तो अगर मान लो कि तुमको एक लेंथ मेजर करने दिया, दैट इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर 100 मिलीमीटर हम लोग को मेज़र करने दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर ऐसे छोटे छोटे पार्ट लेकर हम लोग 100 मिलीमीटर तक मेज़र करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसमें अगर किसी भी चार्ज को हमको मेज़र करना है, क्यू चार्ज, तो क्यू को हम किसके टर्म पे लिख सकते हैं? 1e 2e 3e 4e ऐसे करके करके हम लोग क्या करेंगे? वो क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो उसको ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं। तो इसको अच्छे शब्द पे हम कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि चार्ज और एनी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द इंटीग्रल मल्टीपल of the smallest charge, that is charge of electron। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अच्छे इक्वेशन पे? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द इंटीजर और ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए दिया कि इसके लिए हम लोग पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का हो गया 6 नंबर पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर 7 यह बोल रहे हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। मतलब क्या है? देखो, मान लो कि मास लेके हम लोग कंसिडर करते हैं एम नॉट। मान लो एक मास है एम नॉट, ठीक है। तो ये एम नॉट मास को अगर हमने एक वेलोसिटी में फेंक दिए एंड द वेलोसिटी इज कंपेरेबल विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन एक इक्वेशन दिया था, उससे हम लोग को क्या पता चलता? हम लोग को ये पता चलता कि अगर हमने एक वेलोसिटी को किसी भी मास को एक वेलोसिटी में किसी भी मास को अगर हमने दौड़ाए और ये वेलोसिटी तुम्हारा कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज सी, और कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब जैसे कि ये v को होना चाहिए v/2 v/3 v/4 v/5, मतलब c के साथ कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। ऐसे कि नहीं ये c/1 करोड़, ऐसे नहीं है। तो वो क्या है, वो c से बहुत छोटा है। तो ऐसे तरीके से हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोग ऐसे वेलोसिटी लेंगे जो c के साथ कंपेरेबल है। अगर ऐसे हुआ तो उस टाइम ये जो मास होता है, बॉडी का जो मास होता है, वो m नॉट नहीं होता है। वो मास क्या होता है? m, दैट इज इक्वल टू m नॉट इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। m क्या होता है? m होता है मूविंग मास। m नॉट क्या होता है? रेस्ट मास। c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो मास भी चेंज कर रहा है, तो उसके लिए मास क्या होता है? मास वेरिएंट होता है। तो ये क्या होता है? वेलोसिटी के साथ वैरी करते हैं। बट चार्ज को हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल को, मान लो कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसको हम कहीं भी किसी भी वेलोसिटी पे
कहीं भी फेंक दे, रख दे, कुछ भी करे, तो इसका जो वैल्यू होगा ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और दो चार प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये अभी से मतलब जान लो, बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट क्या है, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में रहा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी पता नहीं है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर 10 में पढ़े होंगे तो तुमको पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा, थोड़ा कंसेप्ट पता होगा। ठीक है, तो बाद में डिस्कस करते हैं इसको। तो रेस्ट में अगर ये सिर्फ अभी जान लो कि रेस्ट में अगर चार्ज रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने सराउंडिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन पे है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, रेडिएट्स एनर्जी। देखो अभी ये चैप्टर का शुरुआत है, तो इसमें उतना डिटेल्स में तो अभी तो तुम लोग सीख नहीं पाओगे, धीरे धीरे तुम लोग का जो बेसिक्स है वो डेवलप होगा, तो उसके बाद तुम लोग इसके बारे में जान पाओगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही जान लो कि रेस्ट पे अगर चार्ज रहेगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसके साथ साथ एनर्जी का भी रेडिएट करेगा वो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो आज इतना तक ही रखते हैं, अगले दिन इसके बाद से शुरू करेंगे अगले जो टॉपिक है उस टॉपिक से। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म है। ओके, थैंक यू।